दोस्तों आज हम ड्रैगन बॉल काकुमे की स्टोरी को आगे कंटिन्यू करेंगे और ये है पार्ट 3। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर तुम चैनल पे नए हो तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। तो चलो शुरू करें। तो पिछली वीडियो में हम देखते हैं कि गोकू बेहोश होकर नीचे गिर जाता है और बीरज गोकू की बहुत ही तारीफ कर रहा होता है और तभी वहाँ विश आ जाता है। तो आगे हम देखते हैं कि गोकू बेहोश होकर पड़ा होता है और उसके दिमाग में बहुत सारी मेमोरीज घूम रही होती हैं। गोकू की मेमोरीज में लॉर्ड बीरस, गोकू की फैमिली, वेजिटा और फॉर्चून टेलर बाबा भी होती है। गोकू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। गोकू बोलता है तुम सब यहाँ। तभी गोकू सपने में ही वेजिटा से पूछता है, वेजिटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो सबके साथ होना चाहिए। वेजिटा बोलता है तुम पूरी तरह से खतरे से घिरे हुए हो कैकरोट। तभी गोकू को फॉर्चून टेलर बाबा दिखती हैं। वो बोलती है सन गोकू उठ जाओ। गोकू फॉर्चून टेलर बाबा से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? गोकू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि यहाँ चल क्या रहा है। गोकू बोलता है ये कौन सी जगह है? मुझे यहाँ बहुत ही अच्छा लग रहा है। क्या मैं पानी के अंदर हूँ? और मुझे इतनी प्यास कब से लगने लगी? और तभी गोकू की अचानक से आँख खुलती है। वो खड़ा होता है और उसने ली होती है ऑटोनोमस अल्ट्रा इंस्टेंट। गोकू बिल्कुल वैसा ही लग रहा होता है जैसे वो टूर्नामेंट ऑफ पावर में लगता है जब उसने पहली बार अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म ली थी। गोकू के चारों ओर बहुत ही कमाल का ऑरा होता है जो कि अल्ट्रा इंस्टेंट का ऑरा है। गोकू इस फॉर्म में बहुत ही ताकतवर और सीरियस लग रहा होता है। गोकू को सब याद आ चुका है कि गोकू यहाँ क्या और क्यों कर रहा है। और उससे ही सबसे पहले गोकू उस बच्चे के बारे में सोचता है। वो उस बच्चे को उठाता है और उसे उसके प्लेनेट पे ले जाता है। बीरज को अभी तक लग रहा होता है कि वो उस लड़ाई को जीत चुका है, पर ऐसा नहीं है क्योंकि हम सब जानते हैं कि गोकू कभी भी गिव अप नहीं करता। गोकू तब तक लड़ता है जब तक वो लड़ सकता है। बीरज को लग रहा होता है कि जैसे ही गोकू उस बच्चे को छोड़ के वापिस आएगा वो बीरज के साथ लड़ाई करेगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। गोकू बीरज को बिल्कुल ही इग्नोर कर देता है और उससे आगे निकल जाता है। हम देखते हैं कि गोकू एक प्लेनेट की तरफ जा रहा होता है और जिस प्लेनेट की तरफ गोकू जा रहा होता है उस पर कोई भी लाइफ नहीं होती। वो प्लेनेट बिल्कुल खाली है। गोकू जैसे उस प्लेनेट के पास पहुंचता है गोकू उस प्लेनेट को अपने हाथों से पकड़ लेता है। गोकू को देख के लग रहा होता है कि गोकू ने उस प्लेनेट को अपने हाथों से उठाया हुआ है और तभी गोकू की बॉडी से निकल रहा ऑरा उस पूरे के पूरे प्लेनेट पे फैल जाता है और देखते ही देखते ये ऑरा बहुत ही तेजी से पूरे के पूरे यूनिवर्स में फैलने लग जाता है। गोकू का ऑरा देख के इतना ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है कि उसे देख के लगता है कि वो पूरे के पूरे यूनिवर्स को निगल जाएगा। तभी हम देखते हैं कि गोकू के आसपास बहुत सारे प्लेनेट्स होते हैं जिन पे कोई भी लाइफ नहीं होती। हम देखते हैं कि गोकू का ऑरा इन सभी प्लेनेट्स पे बहुत ही तेजी से फैल रहा होता है और ये नजारा देखने में बहुत ही कमाल का लग रहा होता है। इसे देख के लग रहा होता है कि गोकू का ऑरा उन सभी प्लेनेट्स को अपने अंदर निकल जाएगा। तभी हमें विश और बीरज को दिखाया जाता है। विश ये सब देख के ज्यादा हैरान नहीं हुआ होता, पर लॉर्ड बीरज को बहुत ही ज्यादा हैरानी हो रही होती है। गोकू बीरज को वो ताकत दिखाता है जो बीरज ने सोची भी नहीं होती, एक ऐसी ताकत जो बीरज ने सदियों से नहीं देखी है। हम देखते हैं कि गोकू अपनी ताकत की वजह से बहुत सारे प्लेनेट्स को अपने ओरे के अंदर निगल चुका है और तभी गोकू अपने हाथों को आगे की तरफ करके कुछ करता है और गोकू की बॉडी से निकल रहे ओरे ने एक ड्रैगन की शेप ले ली होती है और तभी गोकू इस अटैक को लेके बीरज की तरफ बढ़ने लग जाता है। और इस अटैक को देख के पता ही चल रहा है कि ये अटैक कितना ज्यादा पावरफुल है और लॉर्ड बीरज भी ये बात जानता है। और ये टेक्निक गोकू की वो टेक्निक है जो गोकू ने खुद बनाई है और हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि बीरज एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है और वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और फाइनली ये अटैक बीरज को लगने ही वाला होता है और बीरज इस अटैक को देख के बहुत ही ज्यादा हैरान होता है क्योंकि बीरज ने आज से पहले ऐसा कुछ भी नहीं देखा होता। और तभी हम देखते हैं कि गोकू के अटैक के चारों तरफ एक ब्लैक लाइटनिंग जैसा ऑरा फैलने लग जाता है। इस ऑरे की वजह से गोकू के अटैक के अंदर जितने भी प्लेनेट है वो डिस्ट्रॉय होने लग जाते हैं। देखते ही देखते वो सभी के सभी प्लेनेट डिस्ट्रॉय होके उनका वजूद ही मिट जाता है और सभी के सभी प्लेनेट्स एग्जिस्टेंस से ही मिट जाते हैं और इस वजह से गोकू का अटैक पूरी तरीके से फेल हो जाता है। गोकू बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और तभी गोकू के पीछे कोई आता है और गोकू के कंधे पर अपना हाथ रखता है और ये हाथ बहुत ही ज्यादा डार्क होता है। इसके अंदर से बहुत ही खतरनाक ऑरा निकल रहा होता है। गोकू के चेहरे पर हमें हैरानी के साथ साथ डर भी दिखाई दे रहा होता है। ये ऑरा बिल्कुल वैसा ही होता है जिसने गोकू के अटैक को खत्म करा था और ये ऑरा होता है लॉर्ड बीरज का। लॉर्ड बीरज ने एक नई फॉर्म ली होती है। ये फॉर्म लॉर्ड बीरज की डिस्ट्रक्शन वाली फॉर्म होती है। बीरज की छाती पे कुछ पैटर्न बन गए होते हैं। ये वही पैटर्न होते हैं जो कि एक डिस्ट्रक्शन की फॉर्म पे ही आते हैं और अगर गोकू ने लॉर्ड बीरज का हाथ जल्दी अपने कंधे से नहीं हटाया
आया तो नो डाउट गोकू भी एग्जिस्टेंस से मिट जाएगा। लॉर्ड बीरस के चारों तरफ एक बहुत ही भयंकर डार्क ऑरा होता है। बीरस की हर एक मसल्स को हम अलग से देख सकते हैं, हर एक मसल बड़ी हो चुकी है और बीरस इस फॉर्म में बहुत ही ज्यादा डेंजरस लग रहा होता है। बीरस के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल होती है क्योंकि वो गोकू की ताकत से बहुत ही ज्यादा खुश होता है। बीरस बोलता है, मुझे तो ये याद भी नहीं मैंने आखिरी बार अपनी डिस्ट्रक्शन वाली फॉर्म के साथ अल्ट्रा इंस्टेंट की पावर को कब मिलाया था। तुम्हें खुद पे गर्व होना चाहिए सन गोकू। लेकिन गोकू को अपनी तारीफ सुनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता, उसे बस अब इस फाइट से मतलब है। और तभी गोकू अचानक से बीरस के सामने से गायब होकर बीरस से दूर चला जाता है। लॉर्ड बीरस बोलते हैं कि गोकू इन सब का कोई भी फायदा नहीं है, अब तुम मेरे सामने उतने ही तेज हो जितना कि एक कछुआ होता है। और बीरस की ये बातें सुन के हमें पता चल रहा होता है कि गोकू चाहे कितना भी पावरफुल क्यों ना हो गया हो, लेकिन वो बीरस की असली ताकत के सामने अभी भी कुछ नहीं है। और तभी हम देखते हैं कि गोकू लॉर्ड बीरस के ऊपर कामेहामेहा का यूज करने वाला है। और जिस फॉर्म के अंदर करंटली गोकू है, ये कामेहामेहा यूनिवर्सल लेवल की होने वाली है। गोकू इस अटैक के लिए बहुत ही ज्यादा एनर्जी इकट्ठा कर रहा होता है। गोकू ने इतनी ज्यादा एनर्जी इकट्ठा कर ली होती है कि उसके पूरी की पूरी बॉडी चमक रही होती है। रिच इस फाइट को देख के बोलता है, मुझे नहीं लगता ये दोनों अभी रुकने वाले हैं। और लॉर्ड बीरस को देख के पता चल रहा है कि उसने सही में अपनी डिस्ट्रक्शन फॉर्म के साथ अल्ट्रा इंस्टेंट को मिला लिया है। इसका मतलब है कि वो सही में एक टक्कर का बेहतरीन योद्धा मानते हैं। लॉर्ड बीरस गोकू के अटैक के लिए रेडी हो रहा होता है। लॉर्ड बीरस बोलता है, मेरी बॉडी कब से इतनी जाम होने लगी। और रिच भी बीरस के पास जा रहा होता है और गोकू का अटैक भी बिल्कुल रेडी होने वाला है। बीरस को लग रहा होता है कि ये फाइट बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि गोकू की बॉडी अचानक से नम पड़ जाती है। गोकू की सारी ताकत खत्म हो जाती है। गोकू अचानक से अपने बेस फॉर्म में आ जाता है और ये फाइट यहीं पे खत्म हो जाती है। तो तुम्हें क्या लगता है, क्या गोकू दोबारा से उठेगा या ये फाइट यहीं पे खत्म हो गई? कमेंट में बताओ। और डिस्क्रिप्शन में मैं इस मांगा के क्रिएटर्स की लिंक डाल दूंगा, उन्हें भी जाके अपनी सपोर्ट दिखाइए ताकि ऐसी मांगा हमें और भी देखने को मिले। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।